भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 12th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस ब्रैकेट में है 2 कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। जब तक हम इस ब्रैकेट को सोल्व नहीं कर देते तब तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो देखिए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इस तरह की फॉर्म आपको जब भी दिख जाए तो आप एक काम करना कि लेट x इज इक्वल टू में कोस टी मान लेना कि भाई जो x है हमने उसको कोस टी मान लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, इसको i लिखो इज इक्वल टू का साइन, फिर इंटीग्रेशन, फिर कोस ब्रैकेट 2 कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस टी। लेकिन अब ये तो x जो है कन्वर्ट हो गया, अब हम dx की वैल्यू निकालेंगे। dx आएगा आपके पास कोस टी का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है माइनस साइन टी और इसके साथ आ जाएगा dt। तो मैं इस dx की जो वैल्यू है वो क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन टी dt लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपके पास जो ये माइनस है ये माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रेशन कोस ब्रैकेट 2 कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस टी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है 2 साइन स्क्वेयर टी अपॉन 2, फिर डिवाइड में 1 प्लस कोस टी, इसको भी मैं क्या करूँगा 2 कोस स्क्वेयर टी बाई 2। ध्यान रखना ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास, एक तो 1 माइनस कोस टी का 2 साइन स्क्वेयर टी बाई 2 और 1 प्लस कोस टी का 2 कोस स्क्वेयर टी बाई 2। ठीक है, और ये आपका साइन टी इंटू में है ही और डी टी नेगेटिव को मैं आगे ले जा चुका था। अब यहाँ पर टी से टी कैंसिल, साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर टेन स्क्वेयर होता है, टेन स्क्वेयर का अंडर रूट करोगे तो सिर्फ 10 बच जाएगा। फिर माइनस इंटीग्रेशन कोस ब्रैकेट 2 कोट इनवर्स टेन टी अपॉन 2, ये बच जाएगा। फिर से देख लो, साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर टेन स्क्वेयर का अंडर रूट करोगे तो स्क्वेयर कट करके सिर्फ 10t/2 बच जाएगा। ठीक है, और इन टू में आपका साइन टी डी टी है, लेकिन ये कोट इनवर्स है तो यहाँ भी कोट होना चाहिए, तभी कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन कोस ब्रैकेट 2 कोट इनवर्स, इस 10 को लिख दो कोट पाई/2 माइनस टी अपॉन 2। ठीक है, ये कंडीशन होगी और आपके पास साइन टी है ही, तो इससे क्या होगा, सॉरी ये कोट लिखा जाएगा। ठीक है, ये 10 का कोट, फिर ब्रैकेट में पाई/2 माइनस में t/2 हो जाएगा, तो वो 10 के इक्वल होता है, इसलिए कोट से कोट इनवर्स अब हट जाएगा आपके पास। अब ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन कोस 2 से मल्टीप्लाई कर दो पाई/2 को और t/2 को, तो 2 इंटू पाई/2 तो आ गया पाई, फिर 2 इंटू में माइनस में t/2 है तो माइनस में सिर्फ t बचेगा और यहाँ आ जाएगा साइन टी डी टी। अब देखिए पाई माइनस टी ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा और वो इसको क्या कर देगा पॉजिटिव, और सिर्फ आपके पास बच जाएगा कोस टी, क्योंकि कोस पाई माइनस टी की वैल्यू माइनस कोस टी होती है, तो माइनस से तो प्लस हो गया और कोस टी बच गया, इन टू में क्या बच गया साइन टी डी टी। ठीक है, अब मैं एक चीज और करता हूं कि लेट कोस टी इज इक्वल टू जेड मान लिया मैंने। अब कोस टी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन टी, इसके साथ डी टी इज इक्वल टू जेड का डी जेड, लेकिन हमारे पास क्या है सिर्फ साइन टी डी टी है, तो मुझे साइन टी डी टी की ही वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव वहाँ चला जाएगा, इसलिए साइन टी डी टी इज इक्वल टू माइनस टी जेड। तो इसमें हमारे पास अब ये आ जाएगा, कोस टी को तो मैंने जेड माना, साइन टी डी टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस टी जेड, माइनस तो आ जाएगा आगे, बचा ये जेड, जेड का कर दो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट तो जेड स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। अब जेड हमारे पास क्या है -1/2, जेड की वैल्यू है हमारे पास कोस टी इसका स्क्वायर। ठीक है, अपॉन वाला 2 यहाँ लिख दिया। अब हमने कोस टी क्या माना था, कोस टी हमने एक्स माना था, तो इसलिए हमारे पास -1/2 एक्स स्क्वेयर, क्योंकि कोस टी हमने क्या माना था स्टार्टिंग में ही एक्स इज इक्वल टू कोस टी माना था, इसलिए कोस टी की वैल्यू वापस रख देंगे एक्स, तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 और प्लस सी, तो फाइनल आंसर आ गया -x² अपॉन 2 प्लस सी।